बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो। एफ को कुलिया सेल्सियस डिग्री इक्वल 5/9। एफ को कहते हैं फ़ारेनहाइट डिग्री -32 का सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, यहाँ पर ना ये उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, कुलिये को फॉर्मूला कहते हैं, हमने एफ का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी से हैं। और सबसे पहले हमने एफ का फॉर्मूला निकालना है ना, तो यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। ये जो एफ वाली वैल्यू है ना, इसे हम इधर ले आएंगे। एफ डिग्री -32 5/9 इक्वल सेल्सियस डिग्री। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये कर लेना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो 9 है इधर ये तकसीम हो रहा है ना, ये देखो बेटा इक्वल, अब 5 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 9 इधर तकसीम हो रहा है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो इधर ये सी के साथ जरब हो जाएगा। अब एफ डिग्री -32 इक्वल 9 सेल्सियस डिग्री। अब देखो ये वाला जो 5 है इधर ये इसके साथ जरब हो रहा है, जब इसे हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब f का हमने निकाला है ना फॉर्मूला, तो f को हम इधर ही रहने देंगे 9 सेल्सियस डिग्री ओवर 5। अब ये 32 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने f का फॉर्मूला निकाल लिया, कुलिया निकाल लिया, यही चीज हम लोगों ने मालूम करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका सवाल नंबर 2 देखो। सादा मुनाफा मालूम करने का कुलिया I इक्वल PRT है। ठीक है, इसका पार्ट ए देखो, उन्होंने कहा P को कुलिये का सब्जेक्ट बनाए। ये हमने कुलिया लिख लिया। अब इसमें से हमने P का फॉर्मूला निकालना है। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को पहले सेट कर लेते हैं, PRT इक्वल I। ठीक है, अब P को हम इधर ही रहने देंगे इक्वल I। अब ये जो RT है देखो, इस साइड ये P के साथ जरब हो रहा है ना, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया P का फॉर्मूला। अब इसका पार्ट B देखो, इसमें हमने T को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है, या लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे। अब देखो PRT इक्वल I। ठीक है, अब हमने T का फॉर्मूला निकालना है ना, T को इधर ही लिखा रहने देंगे I इक्वल, अब देखो ये जो PR है इधर ये T के साथ जरब हो रहा है, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारा सवाल नंबर 3 देखो। A को कुलिये S इक्वल 2A प्लस n-1 D इक्वल D का सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, अब ये S का उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने A का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे, 2A को इक्वल के इस साइड लिख देंगे, और ये जो S है इसे हम इक्वल के इस साइड लिख देंगे। ठीक है, अब 2A इक्वल S। अब देखो प्लस n-1 D, इधर ये प्लस हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे इधर आगे हो जाएगा। ठीक है, D। अब A इक्वल S माइनस n-1 D। अब देखो बेटा ये जो A है, ये जो 2 है इधर ये A के साथ जरब हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। एक सिलेंडर के हुजम का कुलिया V इक्वल पाई R स्क्वायर H है। H को कुलिये का सब्जेक्ट बनाए। हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें से हमने H निकालना है। सबसे पहले यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे, पाई R स्क्वायर H इक्वल V। ठीक है, अब H इक्वल V। अब ये देखो ये जो पाई R स्क्वायर है इधर H के साथ जरब हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो। एक जू जनका के रकबे का फॉर्मूला A इक्वल 1/2 H B1 प्लस B2 है। H के को कुलिये का सब्जेक्ट बनाएं। अब इसमें से हमने H का फॉर्मूला निकालना है, या लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे, 1/2 H B1 प्लस B2। ये जो A है इसे हम इस साइड लिख देंगे। ठीक है, अब H B1 प्लस B2।
अब देखो ये जो 2 है इस साइड ये तकसीम हो रहा है ना, जब हम इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे इधर ये a के साथ ज़रब हो जाएगा। अब h इक्वल 2a, अब देखो ये b1 प्लस b2, इधर ये h के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो बेटा इधर आके इसने तकसीम हो जाना है b1 प्लस b2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, y इक्वल mx प्लस c हो तो x को इस मसावात का सब्जेक्ट बनाइए। अपनी मसावात लिख ली, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, mx प्लस c इक्वल y, mx इक्वल y प्लस c को दूसरी साइड ले गए माइनस c, x इक्वल y माइनस c, ये इधर mx के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड लेके गए तो इधर आके ये तकसीम हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो, मुस्ततील के अहाता P का कुलिया P इक्वल टू L प्लस W है, L को इस कुलिये का सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट करते हैं, 2L प्लस W इक्वल P। अब L प्लस W इक्वल P, अब ये जो 2 है इधर इसके साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा, L इक्वल P ओवर 2। अब देखो W इधर प्लस हो रहा था, इक्वल के इस साइड लेके आए, इधर आके ये माइनस हो गया। अब L इक्वल, अब W के नीचे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो अगर हम 2 और 1 का एलसीएम लें 2 ही आएगा। अब ऊपर आ जाएगा P, P को 1 के साथ ज़रब करेंगे P माइनस W को 2 के साथ कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2W। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एलसीएम वाले तरीके से ही ना यहाँ से हो गया, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो, एक पैराबोला की मसावात y इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, x को मसावात का सब्जेक्ट बनाइए। अपनी हमने मसावात लिख ली, या लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे, 4ax इक्वल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x को इधर ही रहने देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल, अब देखो ये जो 4a है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो, अगर P इक्वल S माइनस C हो तो जहां S कीमतें फरोख्त और C कीमतें खरीद है तो S को मसावात का सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे, S माइनस C इक्वल P। अब हमने S को बनाना है ना, S को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, P माइनस C को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इक्वल के इस साइड आके ये प्लस C हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखो, मखरूत के हुजम का कुलिया v इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर h है, h को कुलिये का सब्जेक्ट बनाएं। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, h का फॉर्मूला निकालना है ना, h को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इक्वल v। ठीक है, अब देखो पाई r स्क्वायर h वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल v। अब ये जो 3 है इक्वल के इस साइड ये तकसीम हो रहा था, अब ये जो 3 है इधर ये तकसीम हो रहा था, इक्वल के इस साइड आके ये ज़रब हो जाएगा, h इक्वल 3v। अब पाई r स्क्वायर h के साथ ज़रब हो रहा है ना, जब हम इसे इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, आई होप 10th मिनट में ही ये सॉल्व हो गए हैं। तो जी स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।